हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम इन माय क्लास। आज स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 10th का लाइट चैप्टर और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर लाइट। तो लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये सीखते हैं कि ये लाइट एक्चुअल में होती क्या है। लाइट एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी बाय विच क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, दैट इज नोन एज लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी है, जिसे से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, दैट इज नोन एज लाइट। लाइट जो हमारी ट्रैवल करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करेगी, वो हमेशा दो तरह के नेचर को बिहेव करती है, दो तरह का नेचर को फॉलो करती है। पहला पार्टिकल नेचर लाइट है। कौन कौन से नेचर को फॉलो करेगी? एक होता है पार्टिकल नेचर, कि ये माना गया लाइट किस नेचर में चलती है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और सेकंड देखा गया लाइट किस तरह से बिहेव करती है, वेव नेचर। रिक्वायरमेंट कि लाइट के कुछ फिनोमेनास हैं जो हमारे पार्टिकल नेचर से प्रूव किए जाते हैं, बट सम फिनोमेना वी कैन नॉट डील विद द पार्टिकल फिनोमेना एंड इजिली डील विद द वेव नेचर। तो इस तरह से दो तरह के नेचर लाइट हमारी बिहेव करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। इसलिए ये इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। कैसा बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। दो तरह का नेचर बिहेव करने का सेंस, ये किस तरह से ड्यूअल नेचर को बिहेव करती है। तो यहां तक सभी ने समझ लिया लाइट क्या है, एनर्जी, और जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। और लाइट दो तरह का नेचर बिहेव करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर। क्लियर? इतना नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, किसी चीज को हम देख सकते हैं, तो जो चीज को देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द ऑब्जेक्ट वर्ड। किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे? तो फटाफट आप लोग नोट करें, बताने चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है बेटे? देखिए, ये चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट जा रही है, आप तक पहुंच रहा है, या ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है और ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो कोई चीज जो लाइट को एमिट करे, एनीथिंग्स विच एमिट द लाइट, कोई चीज जो लाइट को एमिट करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स एनीथिंग्स, यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई भी चीज जो लाइट को एमिट करे, लाइट को एमिट करता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग्स विच एमिट द लाइट, इज नोन एज, इसी को हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो एमिट दो तरह से कर सकता है, एक तो ये खुद की लाइट को एमिट कर सकता है, या फिर कहीं से लाइट आए और इससे टकरा के हम तक आए, तब भी ये लाइट को एमिट करेगा। मीन्स सेल्फ लाइट, ओन लाइट, या फिर दूसरे की लाइट को ये एमिट करे। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट को बोलते हैं हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, दैट इज फर्स्ट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और सेकंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी एनीथिंग्स विच इमिट्स ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट को एमिट करे, वो कहलाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मीन्स एनीथिंग्स
which emit its own light, its own light, that is known as luminous object. एग्जाम्पल अगर देखें, बल्ब, सन एक्सेट्रा, ये सभी क्या होंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है और ये एमिट करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स आ जाए, नॉन ल्यूमिनियस, जिनके पास खुद की लाइट ना हो, वो दूसरे की लाइट आए और इससे रिफ्लेक्ट, इस पे इंसिडेंट हो और यहां से रिफ्लेक्ट होकर हम तक आए, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मीन्स anything which does not emit own light, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस, which does not, यहां कर लीजिए, doesn't emit on light, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे फेमस मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन लाइट उस पर टकराती है और वहां से लाइट आती है। मून, टेबल एक्सेट्रा। क्लियर यहां तक? इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटे। इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज होता क्या है? इमेज बताएंगे, चलिए हम बता रहे हैं, सुने ध्यान से। इमेज किसी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस का मतलब फील। क्या हो गया? फील। किसी चीज का फील हो कि हाँ वहां पे कोई पर्सन है। क्लियर? जैसे मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, आपको क्या फील होता है कि मिरर के अंदर आपकी तरह कोई पर्सन प्रेजेंट है। तो वो जो मिरर के अंदर बनेगा वो हमारा कहलाता है इमेज। तो वो क्या है? अपीयरेंस ही तो है। मीन्स अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is known as its image, उसी की इमेज कहलाएगा। क्लियर? इमेज टू टाइप्स का होता है। एक तो आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में कि इमेज लाइट आती है कहीं से और यहाँ पे स्क्रीन होता है और यहाँ पे उसका इमेज बनाता है। इमेज जितनी भी मूवीज चलती हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा? लाइट दूर से आएगी और यहाँ प्रोजेक्टर आप देख लीजिए, प्रोजेक्टर है, लाइट आ रही है और स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं। प्लेन मिरर के जब सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या फील होता है कि इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, जबकि जितने डिस्टेंस पे हम हैं उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दो तरह के इमेज हो गए, एक तो ऑन द स्क्रीन और दूसरा जो स्क्रीन पे फॉर्म ना हो, द इमेज विच डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। क्लियर? तो यहां पे डिस्क्राइब कर लें। एक तो रियल इमेज और सेकंड क्या होगा? वर्चुअल इमेज। दो तरह के इमेज फॉर्म होंगे। फर्स्ट, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच फॉर्म ऑन द स्क्रीन। कहां बने? स्क्रीन पे बने, या द अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे हो। मीन्स द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट form on the screen, अगर स्क्रीन पे बन रहा है तो वो कहलाता है रियल इमेज। कैसे? सिनेमा हॉल में, द इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा हॉल। क्लियर? सेकेंड, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज को हमें डिफाइन करना हुआ, द इमेज विच डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखना, बिफोर भी बन सकता है और बियॉन्ड भी बन सकता है। सॉरी, मीन्स स्क्रीन, आफ्टर स्क्रीन और बिफोर स्क्रीन दोनों बन सकते हैं। तो मीन्स द इमेज डज नॉट
फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, अगर स्क्रीन पे इमेज ना बने तो वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल अगर देखें, द इमेज फॉर्म बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये फिजिकल लाइफ में आपने बार बार देखा होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो इतना फटाफट नोट करें, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आ जाएं टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जब कोई लाइट किसी प्लेन मिरर और शाइनिंग सरफेस पे, सॉरी प्लेन मिरर नहीं, कोई भी मिरर, नॉट प्लेन मिरर, किसी मिरर या फिर शाइनिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट, इसके बाद लाइट क्या होगी, इस सरफेस से रीबाउंस्ड हो जाता है, मींस बेंडिंग बैक, लाइट आए और यहां से वापस चली जाए। इस तरह के जो इवेंट होते हैं लाइट के साथ, उस इवेंट को, उस फेनामेना को हम स्पेशलाइज कर देते हैं रिफ्लेक्शन वर्ड से। किस वर्ड से स्पेशलाइज करेंगे, रिफ्लेक्शन वर्ड से। मींस द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस और पॉलिश सरफेस। द बेंडिंग बैक, क्या बोलेंगे इसको, द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, या रिबाउंसिंग भी बोलेंगे, ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस और मिरर is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो देखिए यहाँ पे, लाइट विथ द रेज विच फॉल ऑन द मिरर, जो यहाँ पे लाइट रेज फॉल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे। लाइट विच rebounds from the surface, light which rebounds on the surface, that is known as reflected ray। light which is rebounds, note down कर सकते हैं आप, light which is या rays which is rebounds from the surface is known as reflected ray। और point at which light incident, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगा उसको क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट, कांटेक्ट। क्लियर। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट, एक बात और, नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू शाइनिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द प्लेन, ऐसा प्लेन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और इस शाइनिंग प्लेस के परपेंडिकुलर है। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द शाइनिंग सरफेस और मिरर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज नॉर्मल। इसे क्या नाम देंगे, नॉर्मल, नॉर्मल। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, that is known as incident angle, and the angle between reflected ray and normal is known as reflected angle। means incident angle and normal के बीच का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मीन्स आई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना आपको क्लियर होगा कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रेस क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेस क्या होती है,
प्लेन क्या है, नॉर्मल क्या है, ये आपने क्लियर किया, और रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे नोट करें, इसके बाद पढ़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के? फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फर्स्ट लॉ, 2 टाइप्स के लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल सभी क्या है, सेम प्लेन पे, ये प्लेन है, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। कभी भी किसी ऐसा भी मिरर हो, ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या इसका लॉ होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कभी भी कैसा भी प्लेन हो, कैसा भी मिरर हो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ तक बेटे ये वीडियोस हमारी फिनिश होती है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और फिर अभी तक जिस बच्चों ने, ध्यान रखिए, जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन और अगर भी बहुत सारे टॉपिक्स, तो इसे तब तक पढ़ें।